तो इनके काले चिट्ठे, काले करतूत अमित शाह के हाथ में है, चिराग पासवान इस अमित शाह के बंद मुट्ठी में है। इसलिए बोलते हैं कि मैं मोदी का हनुमान हूँ, संघी नागपुरी दलित हैं ये, कि उस सभी लोग हमारे फेसबुक पे, हमारे वीडियो पे जाके गाली बकते हैं, हमारी बातों को नहीं समझ पा रहे हैं। मैं भागीदारी की बात करता हूँ, मैं हिस्सेदारी की बात करता हूँ, लेकिन चिराग पासवान क्या कर रहे हैं? संविधान खत्म करने वाले, आरक्षण खत्म करने वाले और नकली संघी लोग के साथ खड़े हैं वो। और मैं आज आपके चैनल के माध्यम से चिराग पासवान को, ये नकली मौसम वैज्ञानिक को मैं कहता हूँ कि अगर बिहार में अपने अस्तित्व को बचाना है तो युवा बिहार सेना पार्टी के साथ गठबंधन करो। इंजीनियर राजकुमार पासवान आपको गले लगाने के लिए ये शाही पासवान परिवार पार्टी को के लिए खड़ा है। मिलन समारोह में गए थे वो भाई लोग, वहाँ तो जिंदाबाद कर रहे थे, लेकिन उस हॉल से निकल करके लालू यादव जिंदाबाद, लमटेन छाप जिंदाबाद और तेजस्वी भैया जिंदाबाद कर रहे थे। नहीं है क्या? है पासवान है ना? लेकिन नागपुरी संघी दलित है, नागपुरी संघी पासवान है। ये ओरिजिनल पासवान नहीं है, ये पंजाबी पासवान है, समझे। अगर ये पासवान होते तो 10 सालों में एक पासवान के लिए, दलित के बच्चों के लिए जम्मू में लाइब्रेरी दिया होता। नकली दावा। अब दलित समाज को सही बेटा मिल गया है, दुसाध को लड़ाकू बेटा मिल गया है। जो युवा नौजवान घर में बेरोजगार बैठा हुआ है, जो लोग माटी टाटी में है, ये दुसाध का बेटा इंजीनियर राजकुमार पासवान, बिहार का बेटा, देश का बेटा, जिस दिन बिहार के कुर्सी पे बैठेगा, एक भी दलित, शोषित, वंचित और दुसाध का बेटा बेरोजगार नहीं रहेगा, आर्थिक रूप से कमजोर नहीं रहेगा और माटी टाटी में नहीं रहेगा। और गरीब को गले मत लगाओ। अरे कम से कम इस चपरासी के बेटा को, राजकुमार पासवान जो पढ़ा लिखा हुआ इंजीनियर है, इस बेटा गरीब के बेटा को तो दुसाध के बेटा को गले लगाओ। गठबंधन में एक सीट दे के देखो। तुम चाचा भतीजा हाजीपुर को छोड़ो, दोनों लोग दूसरे जगह से लड़ो। राजकुमार पासवान को दो, मुझे नहीं देगा, किसी गरीब दुसाध के बेटा को, किसी गरीब दलित के बेटा को दो। चिराग पासवान खुद को अब मौसम वैज्ञानिक बताने लगे। उन्होंने कहा है कि अब जो हम जहां जाएंगे वहां सरकार बन जाएगी। इन्हीं सारे मुद्दों पर बात करने के लिए हमारे साथ इंजीनियर राजकुमार पासवान हैं। चिराग पासवान जो है खुद को मौसम वैज्ञानिक बता रहे हैं, अब क्या करिएगा आप? सुनिए, ऐसे मौसम वैज्ञानिक का कुछ नहीं होना बिहार में और देश में। ये 2024 में जो इंडिया का हवा है और हम लोगों का हाजीपुर में, यानी इंजीनियर राजकुमार पासवान का हाजीपुर में हवा है, ये बौखलाहट है चिराग पासवान का। इसीलिए, और उनके पिताजी कभी मौसम वैज्ञानिक नहीं रहे, वो जेल जाने से डरते थे, इसलिए मौसम वैज्ञानिक का उपाधि मिला। चिराग पासवान बता सकते हैं बिहार के 13 करोड़ आवाम और देश के 140 करोड़ जनता को कि अटल बिहारी वाजपेयी की सरकार में ये दूरसंचार मंत्रालय से क्यों कोल एंड माइंस मंत्रालय मिल गया था, ये बता सकते हैं। तो इनके काले चिट्ठे, काले करतूत अमित शाह के हाथ में है, चिराग पासवान इस अमित शाह के बंद मुट्ठी में है। इसलिए बोलते हैं कि मैं मोदी का हनुमान हूँ, संघी नागपुरी दलित हैं ये। चिराग पासवान के फैन फॉलोअर्स का कहना है कि सब कुछ टिक पाएंगे चिराग पासवान के आगे, इनकी क्या औकात है? डायरेक्ट औकात पे बात कर। देखिए, औकात की बात जहाँ तक है, फैन फॉलोअर्स की बात है, इनके IT सेल चिराग पासवान का इतना तगड़ा है कि उस सभी लोग हमारे फेसबुक पे, हमारे वीडियो पे जाके गाली बकते हैं, हमारी बातों को नहीं समझ पा रहे हैं। मैं भागीदारी की बात करता हूँ, मैं हिस्सेदारी की बात करता हूँ, लेकिन चिराग पासवान क्या कर रहे हैं? संविधान खत्म करने वाले, आरक्षण खत्म करने वाले और नकली संघी लोग के साथ खड़े हैं वो। और मैं आज आपके चैनल के माध्यम से चिराग पासवान को, ये नकली मौसम वैज्ञानिक को मैं कहता हूँ कि अगर बिहार में अपने अस्तित्व को बचाना है तो युवा बिहार सेना पार्टी के साथ गठबंधन करो। इंजीनियर राजकुमार पासवान आपको गले लगाने के लिए ये शाही पासवान परिवार पार्टी को के लिए खड़ा है, समझे। ये इनकी वजूद अब ख़त्म हो चुकी है। ये लोग जिस तरह से 50 साल बिहार के पासवानों को, बिहार के अनुसूचित जाति को धोखा देने का काम किया, ठगने का काम किया, ये कहीं नहीं टिकेंगे मेरे सामने। आप बोल रहे हैं गले लगाने की बात करते हैं, उनके फैंस बोलते हैं कि आपका हिम्मत है नहीं उनके सामने खड़ा होने का। सर, उनके फैन फॉलोअर्स को इतिहास पता होना चाहिए कि 2014 में आम आदमी पार्टी के टिकट पे रामविलास पासवान के खिलाफ ताल ठोका, उनको खुला चैलेंज किया और 19 में निर्दलीय पशुपति कुमार पारस जी को चैलेंज किया, ताल ठोका। हाजीपुर की जनता ने तीसरा स्थान दिया, 40,000 वोट दिया। लोकसभा में इतना बड़ा आशीर्वाद है, समझ सकते हैं कितने बड़े बड़े प्रचारक थे पशुपति कुमार पारस का। नरेंद्र मोदी
स्वर्गीय रामविलास पासवान जी उस समय जिंदा थे, वो और भी भाजपा के बड़े बड़े कद्दावर नेता लोग प्रचार के लिए थे, उसके सामने राजकुमार पासवान खड़ा होकर के अकेला चैलेंज किया। फिर भी आप तीसरे नंबर पर हैं। तीसरा नंबर आप कम समझते हैं क्या? अब की आपके चैनल के माध्यम से बोल रहे हैं, पहला नंबर होगा खगड़िया का नकली नेता, खगड़िया शहर बन्नी चला जाएगा। संघ भाजपा का मानस पुत्र नागपुरी संघी दलित दिल्ली और पंजाब चला जाएगा अपना ननिहाल। आप जिस तरह से पिछले बार धमका रहे थे चिराग पासवान के फैन को, लोगों का ये भी कहना है कि धमकाने से क्या हो जाएगा, लोग आपके थोड़े हो जाएंगे, तो चिराग पासवान। सुनिए, उस दिन ये भी कह रहे थे, वो चीज नहीं देखा आपके चैनल पे कि जिसके मिलन समारोह में गए थे वो भाई लोग, वहाँ तो जिंदाबाद कर रहे थे, लेकिन उस हॉल से निकल करके लालू यादव जिंदाबाद, लमटेन छाप जिंदाबाद और तेजस्वी भैया जिंदाबाद कर रहे थे। वो भी फैन फॉलोवर्स थे ना, तो उससे भी पूछिए ना। तो भीड़ वोट में तब्दील होता है। राजकुमार पासवान जमीनी नेता है, रिक्शा फिर चलाएगा, चलेगी रिक्शा उड़ेगी धूल, चलेगी रिक्शा उड़ेगी धूल, न बचेगा क्या हेलीकॉप्टर और न बचेगा सिलाई मशीन और कमल, ना बचेगा सिलाई मशीन और कमल। आपने पिछले बार इल्ज़ाम लगा दिया कि 300-500 में भीड़ ला रहे हैं, आप कितना में लाया? हमारे पास भीड़ गरीब शोषित वंचित जो रामविलास पासवान जी के 50 सालों में वो पासवान भाई लोग, वो दलित भाई लोग, वो पिछड़ा भाई जो रिक्शा चला रहे हैं, जो मजदूरी कर रहे हैं, जो ठेकेदारी कर रहे हैं, जो ये 2 पैसा के लिए मुहताज है, वो बेचारे लोग चाहते हैं कि हमारे अपने में से गरीब शोषित वंचित माटी टाटी का बेटा कोई सदन में पहुंचे। इन दोनों को है उदारता, और गरीब को गले मत लगाओ। अरे कम से कम इस चपरासी के बेटा को, राजकुमार पासवान जो पढ़ा लिखा हुआ इंजीनियर है, इस बेटा गरीब के बेटा को तो दुसाद के बेटा को गले लगाओ। गठबंधन में एक सीट दे के देखो, तुम चाचा भतीजा हाजीपुर को छोड़ो, दोनों लोग दूसरे जगह से लड़ो। राजकुमार पासवान को दो, मुझे नहीं देगा, किसी गरीब दुसाद के बेटा को, किसी गरीब दलित के बेटा को दो। जाति के लिए, दुसाद जाति के लिए तो कर रहे हैं ना भाई, दुसाद का क्या किए हैं उनसे पूछिए। शर्म आना चाहिए पासवान परिवार एंड पार्टी को, समझे साहब, कैसे शर्म आना चाहिए। जो पासवान समाज है 28 राज्यों में से महज 4 राज्य में आरक्षण है। इनके पिताजी क्या टमाटर और प्याज छील रहे थे 50 साल, मैं ऐसे कर रहा हूँ मैं, समझे। एक पासवान भवन नहीं है सर, जहाँ पे दिल्ली में एक पासवान भवन नहीं, यहाँ कौन कौन भवन है सुन लीजिए। कर्पूरी भवन है, ये वीर कुंवर सिंह भवन है, पटेल भवन है, रजक भवन है, अम्बेडकर दुसाद भवन है, जाइए दिखाइए आप। दुसाद के लिए कर रहे हैं ना, दुसाद का कौन कर रहा है? अरे 5 काम बता दो, मैं राजनीति छोड़ दूंगा साहब। 5 काम बता दे पशुपति कुमार पारस, चिराग पासवान बता दे, मैं राजनीति छोड़ दूंगा। आपके हिसाब से चिराग पासवान पासवान नहीं है क्या? है पासवान है ना? लेकिन नागपुरी संघी दलित है, नागपुरी संघी पासवान है, ये ओरिजिनल पासवान नहीं है, ये पंजाबी पासवान है, समझे। अगर ये पासवान होते तो 10 सालों में एक पासवान के लिए, दलित के बच्चों के लिए जम्मू में लाइब्रेरी दिया होता। इनसे पूछिए कि 10 सालों में 50 करोड़ रुपया गया कहाँ। एक सांसद को 5 करोड़ मिलता है, तो 50 करोड़ रुपया गया कहाँ साहब, कहाँ खर्चा किए। अब 5 साल में पशुपति कुमार पारस जी हाजीपुर में कहाँ वो फंड खर्चा किए, किस वेलफेयर में खर्चा किया, ये बताने की कष्ट करें। चिराग पासवान सदन में खड़े हो के जो है दलित की आवाज़ उठा देते हैं सबके सामने, आप तो रोडों पे नहीं उठा रहे हैं। हाँ उठाते हैं, जानते कौन सा मालूम है? बिहार के सम्मानीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी का पुलिस एक दुल्हन के कमरे तक दारू सर्च करने चला जाता है, उसका सवाल सदन में लोकसभा में उठ जाती है। लेकिन एक दुसाद की बेटी, दलित की बेटी के वैशाली जिला में 17 दिन तक रेप होता है। 18वां दिन उसको बांस में पेट में गाड़ करके खंडक में गाड़ दिया जाता है। और उसकी चर्चा चिराग पासवान वहाँ नहीं करते हैं लोकसभा में, सिर्फ जाके उसके घर पे हाथ जोड़ करके और गलबहियाँ करते हैं, भरत मिलाप कहते हैं कि हम दलित के नेता। तो ये तो रिकॉर्डेड ऑन रिकॉर्डेड बता रहा हूँ आपको, पूछिए। तो फिर दावा कैसे करते हैं कि हम ही हैं दलितों के लिए दलित? अरे नकली दावा। अब दलित समाज को सही बेटा मिल गया है, दुसाद को लड़ाकू बेटा मिल गया है, जो युवा नौजवान घर में बेरोजगार बैठा हुआ है, जो लोग माटी टाटी में है। ये दुसाद का बेटा इंजीनियर राजकुमार पासवान, बिहार का बेटा, देश का बेटा, जिस दिन बिहार के कुर्सी पे बैठेगा, एक भी दलित शोषित वंचित और दुसाद का बेटा बेरोजगार नहीं रहेगा, आर्थिक रूप से कमजोर नहीं रहेगा और माटी टाटी में नहीं रहेगा। कितने लोग जानते हैं राजकुमार पासवान को? एक लोग जानते हैं, बिहार के पूरा आवाम जानते हैं। आपको तो बोले
शायद पिछले बार बोले। आप शुरू कीजिए पश्चिमी चंपारण से, पूर्वी चंपारण में जाइए, मोतिहारी में जाइए, शिवहर में जाइए, आइए इधर दरभंगा में जाइए, समस्तीपुर में जाइए, मुजफ्फरपुर जाइए, हाजीपुर आइए। हाजीपुर तो मेरा बरचस्पे है रे भाई। यहाँ छपरा आइए, गोपालगंज आइए, सिवान जाइए, बक्सर आइए, आरा आइए, छपरा आइए, उधर चले जाइए, गया चले जाइए, नवादा चले जाइए, बेगूसराय चले जाइए। साहब चिराग पासवान की पार्टी, लोक जनशक्ति पार्टी जिस सीट पे लड़ेगी उसी सीट पे इंजीनियर राजकुमार पासवान की पार्टी युवा बिहार सेना भी टक्कर देगी। उंगली पे गिना रहे हैं और चिराग पासवान को हिंदुस्तान से लेकर नाइजीरिया तक लोग पहचान रहे हैं, आप उंगली पे गिना रहे हैं। साहब हम आंदोलन से निकले हुए हैं, अन्ना मूवमेंट से। चिराग पासवान पिताजी के गोद में खेल के बड़ा हुए हैं, समझे, और चांदी का चम्मच लेके पैदा हुए हैं, यही फर्क है। तो उनको तो ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी में पढ़ना चाहिए था, समझे। वो घटिया एजुकेशन लेकर के, क्या पता खुद 10वीं या 12वीं पास किए कि नहीं किए, उससे पूछे जाके। मैंने कहा कितना बढ़िया इंग्लिश बोलते हैं, बोलने की 10वीं और 12वीं पास नहीं किए। आई एम ऑल्सो एजुकेटेड पर्सन, यू नो। आई वॉज असिस्टेंट इंजीनियर इन द दिल्ली यूनिवर्सिटी। मैं खराब अंग्रेजी बोल रहा हूँ। तो आप तो इंजीनियर हैं ना, आप बोल रहे हैं कि 10वीं और 12वीं पास साहब नहीं। तो जो एक जो है ना पप्पी होता है ना, छोटा बच्चा, उसको ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी में डाल दिए, बहुत टपाटप अंग्रेजी बोलेगा। तो आप ये भी देखिए। पप्पी कह रहे हैं चिराग पप्पी पासवान। कह रहे हैं। साहब मोदी जब पप्पू कह सकते हैं राहुल गांधी जी को, तो हम पप्पी नहीं बोल सकते हैं क्या, समझे। तो इसलिए चिराग भाई को ऑफर दे रहा हूं मैं कि आइए युवा बिहार सेना के साथ गठबंधन कीजिए। जो पासवानों को का 50% वोट राजकुमार पासवान के तरफ जाने वाला है और चाचा के तरफ जाने वाला है, उसको रोक सकते हैं हम दोनों भाई लोग मिल करके। आइए भाजपा को हराइए, ये इंडिया को जिताइए, संघ भाजपा को नहीं, जो संविधान खत्म करेगा, जो आरक्षण खत्म करेगा, जो गरीब शोषित वंचितों का अधिकार छीनेगा। और ये मौसम वैज्ञानिक नहीं, ये नकली मौसम वैज्ञानिक है, अमित शाह के मुट्ठी में बंद है। चलिए हमारे साथ इंजीनियर राजकुमार पासवान का साफ तौर पे कहना है कि आप आइए हमारी पार्टी ज्वाइन करिए और साथ में मिलके भाजपा को हराते हैं और इंडिया को ज्वाइन करते हैं। तो फिलहाल इस तरह की खबरों के साथ हमारे साथ जुड़े रहें, तब तक के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। कितना देर हुआ?